हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 2 अक्टूबर और आज का जो ये वीडियो होने वाला है उस वीडियो के अंदर हम एक ऑप्शन बाई से रिलेटेड एक चीज़ को जानेंगे। मतलब कि ज़्यादातर लोग मतलब मार्केट के अंदर आते हैं वो ऑप्शन बाइंग के लिए आते हैं कैसे देखे तो, और वहाँ पे फिक्स होता है कि उनमें से 95% लोग अपना कैपिटल जो भी होता है वो साफ करके जाते हैं। तो आपको एक चीज़ तो दिमाग में रखनी है कि यह है रिस्की बिजनेस, और अगर आप फिर भी आप अगर करना चाहते हो कि नहीं मेरे को ये बिजनेस करना ही है, मतलब कि ऑप्शन बाइंग मेरे को करनी है, तो आपको मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने कैपिटल का पूरा जितना भी कैपिटल है आपको वो पूरा आप लेके मत आइए अपने ट्रेडिंग के अंदर। मतलब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पूरा कैपिटल लेके बताइए, क्योंकि वो फिक्स से साफ होने वाला है। मतलब 3 से 4 बार तो आपका अकाउंट साफ होगा ही, तो इतने ही पैसे लेके जाइए, मतलब लेके आइए जितना आप लूज कर सकते हो, मतलब एक टाइप से देखे तो। और स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर डायरेक्ट कूदना नहीं है। ऑप्शन बाइंग के अंदर कूदने से पहले आपको इक्विटी के अंदर काम करना है। इक्विटी के अंदर 4 से 5 स्टॉक ले लीजिए आप निफ्टी 50 के, उसके अंदर ही 4 से 5 महीने आप काम कीजिए। 4 से 5 महीना काम करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं कि ऑर्डर कैसे पंच करते हैं, स्ट्रेटेजी वगैरह क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन वर्क कैसे करता है, हल्का फुल्का आपको नॉलेज हो जाएगा। मास्टरी तो नहीं होगी, ये फिक्स है। मास्टरी के लिए आपको 2-3 साल का टाइम देना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक एवरेज एक व्यू मिल जाएगा, हाँ चलिए ऐसा कुछ होता है। फिर बाद में ट्रेडर्स क्या करना है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इक्विटी के अंदर काम भी कर लेते हैं 4-5 महीने, ऑर्डर लगाना वगैरह सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जंप कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर, और वहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। ऑप्शन बाइंग के अंदर जंप कर दी, क्या होता है कि वहाँ पे हमें पैसा दिखने लग जाता है। हम आज का टाइम तो आपको पता है यूट्यूब के अंदर कितने सारे लोग हैं जो मतलब कि धड़ाधड़ पैसे मतलब कि वीडियो डालते हैं कि आज मैंने इतना कमा लिया, आज इतना कमा लिया, तो आपके मन में एक इंफीरियरिटी आ जाती है कि नहीं यार ये सब इतना कमा रहा, तो क्या मेरे अंदर कुछ कमी है जो मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। फिर आप रिस्क बढ़ा देते वगैरह वो सारी चीज़ें। तो इसका ही मैं उपाय लाया एक टाइप से देखे तो आज। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे ये आपने जैसे 4-5 महीने इक्विटी में काम करने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा आइडिया होगा। अब आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसको ये ब्रेक कर रहा है, तो आपको जैसे कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री लोगे, और आपका एसएल आपने सोचिए कि आपने सोचा है कि इस कैंडल के जो ब्रेकआउट वाली कैंडल उसके लो के नीचे होगा, तो यहाँ पे एसएल बढ़ना है 210 रुपये का। और अगर आप मतलब कि अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, जैसे कि मतलब कि आप एक ऑप्शन बाय कर रहे हो एटीएम वाले, तो उसके अंदर जो एसएल बनेगा, अगर इसमें 202 या 210 कितना जो एसएल जो भी बैठ रहा था वो बैठ रहा है, तो उसके अंदर आपका एसएल होगा वो होगा लगभग 100 से 120 पॉइंट के अराउंड का। मतलब कि लगभग एक लॉट के ऊपर 2500 से 3000 रुपये की रिस्क होगी अगर आप यहाँ पे अगर ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले। और ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो उस चीज़ को आपको अब सोचिए कि स्टार्टिंग के अंदर ही आपको 2,500-3,000 की अगर एक लॉट के ऊपर रिस्क लेनी पड़े, तो वो बहुत मेरे हिसाब से वो थोड़ा मतलब कि बहुत थोड़ी सी ज़्यादा एक टाइप से, बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी ज़्यादा एक टाइप से। तो फिर जिसके बाद थोड़ी कैपिटल कम रहती है तो उसके लिए ढाई मतलब कि 2,500 किसी के लिए कम होंगे, किसी के लिए ज़्यादा होंगे, लेकिन एक एवरेज हिसाब से देखें तो वो मतलब एक मतलब कि थोड़े ज़्यादा ही एक टाइप से एक लॉट के ऊपर 2,500 का एसएल। तो आपको क्या करना है ट्रेडर्स कि जैसे कि आपने ये ब्रेकआउट वाला ढूंढ लिया कि नहीं मेरे को इस ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेनी, तो आपको क्या करना है सीधा यहाँ पे मैं आपको चार्ट खोल के दिखा देता हूँ बैंक 20 का। आपको यहाँ पे अपने एनएससी के अंदर बैंक 20 और निफ्टी 20 गोल्ड 20 बहुत सी मतलब कि 20 का चलते हैं। ये एक टाइप से देखें तो एक ईटीएफ है, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड की तरह है देखे तो एक टाइप से। अब मैं जैसे यहाँ पे दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक 20 खोल रखा है, तो ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है बैंक 20 का। मतलब कि बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनके अंदर डायरेक्ट ये इन्वेस्ट करता है, तो अपन इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं मतलब कि म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये मतलब सुविधा अच्छी है एक टाइप से देखे तो। मैं बता दूँ आपको कि इसका रीज़न, जैसे कि आपको ये बैंक 20 का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों चार्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि दोनों डिट्टो है, मतलब कि जो कैंडल ग्रीन है वही कैंडल ग्रीन है, जो कैंडल रेड है वो रेड है, मतलब कि एकदम डिट्टो चार्ट है दोनों का। तो आपको क्या करना है ट्रेडर्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आपने जैसे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक के ऊपर आपको एंट्री लेनी है, तो आप क्या करोगे ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग करने से अच्छा है कि आप यहाँ के अंदर जैसे इक्विटी के अंदर कैसे काम करते हो वैसे वैसा सेम काम यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आपको 5 गुना लीवरेज मिलेगी और यहाँ पे भी आप इंट्राडे कर सकते हो। मतलब कि तो इसके अंदर भी वही है, आप जैसे कि अब आप यहाँ पे क्या होगा कि आपके हाथ में होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे आपके हाथ में नहीं, अगर आपको यहाँ पे एक लॉट बाय करना मतलब कि 25 का शेयर होगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो 25 ही बाय करने हैं आप, 10 या फिर 5 आपके रिस्क के हिसाब से बाय नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके हिसाब से जितने बाय कर सकते हो। जैसे आपको रिस्क लेनी 100 रुपये की, और यहाँ पे एसएल बन रहा है आपका लगभग इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे था हमारा, तो आपका एसएल बन रहा है जैसे कि 2.5 रुपये के अराउंड। तो 100 रुपये के हिसाब से 2.5 रुपये का अगर हम देखें 100 डिवाइड बाय 2.5 मतलब कि 40 शेयर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे मतलब कि बैंक 20 के 40 शेयर बाय कर दोगे, आपका एसएल कितना बनेगा लगभग 100 रुपये के अराउंड का। और फिर आपने देखिए आपको जो भी यहाँ पे टारगेट रहता है वहीं पे टारगेट आप यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं एक टाइप से देखे तो, वही सीन रहेगा सेम। तो इससे क्या होगा ट्रेडर्स की आपकी रिस्क मैनेज हो जाएगी और यहाँ पे आपके रियल मनी लगेगी, तो आपको क्या इमोशन भी आपका इसके अंदर होगा। और सीधी बात यहाँ पे कि इमोशन अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो वगैरह मतलब कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ें काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपका इमोशन उसके अंदर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पैसे लग रहे हो तो आपका इमोशन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब होगा एक टाइप से इन।
तो यहाँ पे मतलब मेन चीज़ ये रहेगी कि आपको रिस्क आपकी कम हो जाएगी। और जो भी इंटरमीडिएट बंदे जैसे मेरे जैसे भी, अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी ट्राई करनी है तो आप, मैं सलाह दूंगा कि आप बैंक 20 के अंदर और निफ्टी 20 के अंदर ही करा कीजिए। मतलब निफ्टी 20 और निफ्टी 50 दोनों का चार्ट भी एक टाइप से देखे तो एक जैसा ही है, इसमें भी कोई जितना ज़्यादा अंतर है नहीं एक टाइप से देखे तो अगर आप जैसे कि कोई इंटरमीडिएट है जैसे मेरे जैसा, या मतलब 2-3 साल जैसे हुए मार्केट के अंदर वगैरह, तो वो भी अगर कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट करना चाहे तो इसके अंदर कर सकते हैं एक टाइप से देखे तो, बैंक 20 और निफ्टी 20 के हिसाब से। तो आपकी क्या रिस्क भी कम रहेगी और आपका अकाउंट भी ब्लो होने से बच जाएगा एक टाइप से। और जो नया बंदा आ रहा है उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि बैंक 20 और निफ्टी 20 के अंदर ही काम करिए स्टार्टिंग में 6 महीने। पहले आप इक्विटी के अंदर काम करिए 4 से 5 महीने, उसके अंदर ऑर्डर लगाना होगा, सारी चीज़ें सीखिए। उसके बाद आइए बैंक 20 और निफ्टी 20 के अंदर, और यहाँ पे कीजिए आप इंट्राडे, और वो भी आपके रिस्क के हिसाब से मतलब कि रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। एक क्वांटिटी लेनी तो एक लीजिए, 10 लेनी तो 10 लीजिए, 50 लेनी तो 50 लीजिए, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या होगा कि मोमेंटम आपको धीरे पता चलने लग जाएगी कि नहीं यार बैंक निफ्टी ऐसे मोमेंटम कर रहा है, मतलब कि एक टाइप से देखे तो आपको ये सलाह दूंगा कि बैंक 20 और निफ्टी 20, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेटेजी वगैरह ट्राई करनी है तो फिर इसके अंदर कीजिए ताकि आपकी रिस्क कम रहेगी। और मेन मार्केट के अंदर यही है कि रिस्क कम रखिए और अपना अकाउंट ब्लो होने से बचाइए स्टार्टिंग फेज के अंदर, यही आपका गोल होना चाहिए अल्टीमेटम। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।